गुड मॉर्निंग बच्चों। टुडे वी शैल स्टडी द लास्ट प्रोज लेसन सॉक्रेटिस written by Rhoda Power. You shall learn about Socrates in subject education at intermediate classes. Up come to the main lesson. Part 1. Socrates lived in Athens about 400 years before Jesus Christ was born. सुकरात ईसा मसीह के पैदा होने से लगभग 400 वर्ष पहले एथेंस में रहता था। एज ए बॉय, एक लड़के के रूप में, ही वाज अगली, वह भद्दे शक्ल का था, अंडर साइज्ड, छोटे कद का था, एंड हैड ए फ्लैट नोज एंड बल्जिंग आईज, और उसकी नाक चपटी थी और आंखें आगे की ओर उभरी हुई थी। हिज फादर वाज ए पुअर स्टोन कटर, उसका पिता एक गरीब पत्थर काटने वाला था। सो ही वाज ऑलवेज रादर शैबिली ड्रेस्ड, इसलिए वह हमेशा मैले कुचैले कपड़े ही पहना करता था। अपेक्षाकृत खराब के अर्थ में रादर का प्रयोग होता है और अच्छे के अर्थ में फेयरली का प्रयोग होता है। ही राइट्स फेयरली वेल, एडवर्ड वर्ड। लाइक अदर बॉयज ऑफ हिज एज ही वेंट टू स्कूल, अपनी अवस्था के अन्य लड़कों की तरह वह भी स्कूल जाता था। वेयर द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लेसन्स वेयर म्यूजिक एंड जिम्नास्टिक्स, जहाँ सबसे महत्वपूर्ण विषय संगीत और व्यायाम शास्त्र होते थे। ही आल्सो लर्नड सम साइंस एंड मैथमेटिक्स, उसने कुछ थोड़ा विज्ञान और गणित के बारे में भी सीखा। एंड ए लिटिल अबाउट द स्टार्स, और कुछ नक्षत्रों के बारे में भी सीखा। बट नॉट नियरली सो मच अबाउट हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी एज चिल्ड्रेन लर्न टुडे, लेकिन इतिहास और भूगोल के बारे में उतना अधिक नहीं सीखा जितना कि आजकल बच्चे सीखते हैं। दिस स्ट्रेंज लिटिल क्रिएचर with the short neck and plain face was a thoughtful child. छोटी गर्दन और सपाट चेहरे वाला ये विचित्र छोटा प्राणी एक विचारशील बच्चा था। He watched his companions all the time. वो अपने संगी साथियों को हर समय ध्यान से देखा करता था। And allowed very few things to escape his notice. और अपनी दृष्टि से या अपने ध्यान से बहुत कम चीजों को बच निकलने देता था, यानी सबको चीजों पर बहुत गौर करता था। सॉक्रेटिस डिड नॉट हैव ए बिग हाउस और फाइन फर्नीचर, सुकरात के पास बड़ा घर या सुंदर फर्नीचर नहीं थे। ही डिड नॉट सीम टू वांट आइदर वेल्थ और ब्यूटीफुल पोजेशंस, उसे या तो धन या सुंदर वस्तुओं की कामना भी नहीं थी। एज ही ग्रीव ओल्डर, ज्यो ज्यो वह उम्र में बड़ा होता गया, ही बिगैन टू थिंक वेरी लिटिल ऑफ बॉडीली कंफर्ट एंड प्लेजर, वह शारीरिक सुख सुविधा और आनंद के बारे में बहुत कम सोचने लगा। ही गैव हिज माइंड टू ऑल दैट वाज नोबल, ऑनरेबल एंड जस्ट, उसने अपना ध्यान उन सभी चीजों की ओर लगा दिया जो श्रेष्ठ, सम्मानजनक और न्यायपूर्ण होती थी। सॉक्रेटिस वेंट अराउंड द टाउन ऑन फुट, सुकरात पैदल ही नगर में घूमा करता था। एंड टॉक टू पीपुल, और लोगों से बातें किया करता था। द एथेनियंस बिगेन टू लुक फॉर हिज फेमिलियर फिगर इन द स्ट्रीट्स, एथेंस के निवासी एथेंस की गलियों में उसके परिचित शक्ल की तलाश में रहने लगे थे। एंड दे बिगेन टू से टू देयर फ्रेंड्स, और वे अपने मित्रों से ये कहने लगे थे, यस दैट्स सॉक्रेटिस, हाँ हाँ यही सुकरात है। कम एलॉन्ग एंड टॉक टू हिम, आओ चलें उससे बातें करें। आफ्टर सम टाइम सॉक्रेटिस बिकेम फेमस एज ए टीचर,
कुछ समय के बाद सुकरात टीचर के रूप में प्रसिद्ध हो गया। He wandered along the road and stood in the market places. वह सड़कों पर घूमा करता था और मुख्य बाजारों में खड़े हो जाया करता था। Talking to anyone, उस व्यक्ति से बात करने के लिए, who cared to greet him, जो उसका स्वागत करते थे यानी उसका वेलकम करने की परवाह करते थे। His listeners were often confused after they had argued with him or answered his questions. उसके श्रोता अक्सर उसके साथ बहस करने के पश्चात या उसके प्रश्नों का उत्तर देने के पश्चात अक्सर घबरा जाते थे या परेशान हो जाते थे। सोक्रेटिस टोल्ड हिज कंट्रीमेन, ये पैरा मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। सुकरात ने अपने देशवासियों को बताया दैट एवरीवन मस्ट लर्न टू थिंक फॉर हिमसेल्फ, कि प्रत्येक व्यक्ति को खुद के बारे में सोचना सीखना चाहिए। सो दैट बाय यूजिंग हिज रीजन ही वुड हैव द पावर टू सी, ताकि अपनी विवेक शक्ति का प्रयोग करके वो ये जान सके कि व्हाट वाज राइट, जस्ट, ट्रू एंड ब्यूटीफुल, क्या सही है, क्या न्यायोचित है, क्या सत्य है और क्या सुंदर है। एंड सो शेप हिज ओन कंडक्ट, और उसी के अनुसार अपना आचरण ढाल सके या आचरण बना सके। ही वांटेड एथेंस टू बी ए परफेक्ट स्टेट, वह एथेंस को एक आदर्श राज्य बनाना चाहता था। ही टोल्ड एवरीवन, बोथ हिज प्यूपिल्स एंड अदर फॉलोअर्स, उसने अपने शिष्यों और अन्य अनुयायियों प्रत्येक से यही कहा कि दिस कुड ओनली हैपन, ये केवल तभी संभव हो सकता है इफ एवरी सिटीजन एजुकेटेड यानी ट्रेन्ड हिज ओन माइंड टू सी या टू नो व्हाट वाज राइट एंड नोबल, यदि प्रत्येक नागरिक अपने मस्तिष्क को यह जानने के लिए प्रशिक्षित करे कि क्या सत्य है और क्या श्रेष्ठ है। He believed that questioning and discussing would help them do this. उसका विश्वास था कि प्रश्न पूछने और बहस करने से उनको ऐसा करने में मदद मिलेगी, अर्थात प्रश्न पूछने और बहस करने से उनकी विवेक शक्ति का विकास होगा। And so he was forever talking to them in the open streets. और इसलिए वह हमेशा खुली सड़कों पर उनसे बातें किया करता था। ये पैरा भी इम्पोर्टेंट है। When Socrates was an old man, जब सुकरात बूढ़ा आदमी हो गया, his fame had spread far and wide, उसकी ख्याति या कीर्ति दूर दूर तक फैल गई। The house of many a rich man opened its door to him. बहुत से धनी व्यक्ति अपने घरों के दरवाजे उसके लिए खुला रखते थे। फॉर, चूंकि पीपुल फेल्ट ऑनर्ड टू हैव हिम एज देयर गेस्ट, चूंकि पीपुल उसे अपना अतिथि बनाकर सम्मानित महसूस करते थे। बाय डिग्रीज, धीरे धीरे, ए स्पेशल ग्रुप ऑफ प्यूपिल्स गेदर्ड अराउंड हिम, शिष्यों का एक विशेष समूह उसके चारों ओर एकत्रित होने लगा। एंड दे फॉलोड हिम वेयर एवर ही वेंट, और वो शिष्य उनके साथ साथ जाते थे जहाँ कहीं वो जाता था, यानी सुकरात जहाँ कहीं जाते थे वो उसके पीछे पीछे उसके शिष्य भी जाते थे। एमंग देम देयर वाज ए यंग मैन कॉल्ड प्लेटो, उन शिष्यों के मध्य में एक प्लेटो नामक नवयुवक भी था। हु ट्रेजर्ड एवरी वर्ड विच हिज मास्टर अटर्ड मीन्स सेड, और ट्रेजर्ड माने हृदय में स्मरण रखा, जिसने अपने गुरु द्वारा कहे गए प्रत्येक शब्द को हृदय में प्रेम पूर्वक स्मरण रखा। एंड इन लेटर ईयर्स, और आने वाले वर्षों में, ही बिकेम फेमस एज ए टीचर एज सोक्रेटिस हिमसेल्फ, वह उसी तरह से शिक्षक के रूप में प्रसिद्ध हुआ जैसे सुकरात खुद एक प्रसिद्ध शिक्षक था, यानी सुकरात की तरह वह भी एक प्रसिद्ध शिक्षक हुआ। दैट्स ऑल। अब